दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग खोजे में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को लेकर के पढ़ रहे होंगे। और आज का जो सेशन है ये सैलरी को लेकर के है। कई सारे आप लोगों के कमेंट थे सैलरी को लेकर के, और आप लोग मोटिवेशन के लिए आप कह रहे थे कि मोटिवेट होना है और सैलरी के बारे में बताइए। तो अभी तो कुछ नहीं, 8th पे कमीशन के बाद में और ज्यादा मोटिवेट हो पाओगे आप, क्योंकि एक साल के बाद में ही 8th पे कमीशन लग जाएगा। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो सीपीओ की या आरपीएफ की या सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा। और अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो एक साल के बाद में आपका फिर से 8th पे कमीशन होगा, तो उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा, आपकी सैलरी में मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड में आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहेगी, सीएपीएफ की जितनी भी सीएपीएफ की फोर्स है उसके, और ट्रेनिंग के बाद में कितनी आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, पूरा जो ये वीडियो है ये इसी पे कंसंट्रेट रहेगा, पूरा फोकस्ड इसी पे ही है कि आपकी सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग और बिफोर ट्रेनिंग, यानी कि बिफोर ट्रेनिंग नहीं, जैसे कि ट्रेनिंग में। ठीक है, तो आप लोग पूरा फोकस होकर के इस वीडियो को देखिए। तो हम आज बात करेंगे ट्रेनिंग की, और उसके बाद में ट्रेनिंग पीरियड में आपकी जो सैलरी होती है और आफ्टर ट्रेनिंग। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, ये बेसिक ट्रेनिंग की जो अब ट्रेनिंग जो एस्पिरेंट्स है जो अभी ट्रेनिंग में है बेसिक, तो वहाँ की स्लिप है, और ये जनवरी माह की स्लिप है। तो बेसिक ट्रेनिंग की स्लिप है। तो इसमें आप देख सकते होंगे कि सबसे पहले ये इकाई यहाँ पे देखिए एकेडमी की है, फिर उसके बाद में ये आपका हो गया किस महीने की सैलरी है, तो एक यानी कि जनवरी 2025 की सैलरी है ये। और उसके बाद में ये आपका पे स्केल हो गया, आपकी जो पे स्केल है वो कितनी है, 35,400 से लेकर के ये 1,12,400 तक। ठीक है ना, आपकी पे स्केल होगी। और इसमें यहाँ पे नाम होता है, तो नाम छिपा हुआ है। डिग्नेशन आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आपका फोर्स नंबर, कोई भी फोर्स क्यों ना हो आपका, जैसे कि अगर आप सीआरपीएफ में है या बीएसएफ में है या सीआईएसएफ में है या आईटीबीपी में, तो वहाँ पे आपका नंबर होता है, फोर्स नंबर होता है। तो आप यहाँ पे उसका फोर्स नंबर हो गया। अकाउंट नंबर जहाँ पे आपकी सैलरी जाती है, ये आपका अकाउंट नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका पैन नंबर हो गया यहाँ पे आपका। तो उसके बाद में आपका प्रान नंबर होता है जो बनता है, यहाँ पे आपका प्रान नंबर हो गया। एनपीएस के लिए जरूरत होती है, एनपीएस जो होती है नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें आपका प्रान नंबर की जरूरत होती है, वहीं से ही प्रान बनता है। और जब आप पहली बार ज्वाइन करेंगे उसके बाद ही प्रान बनता है। तो ये जो है ये स्लिप है, थोड़ा सा धुंधली सी स्लिप है इसका, ये बेसिक पे की। चलिए मैं अभी बात करता हूँ आफ्टर ट्रेनिंग के बाद की स्लिप की। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें समझ में इसलिए आएगा, इसमें आपको अच्छे से दिया गया है। तो आपने देख लिया कि वहाँ पे आप ये चीज़ें थी, आप जैसे निशा हुआ था, उसके बाद में एकेडमी, फिर सीआई सब, ये सब पूरा देख लिया होगा। अब बात करते हैं मूल रूप से, जैसे कि जो आपको एंटाइटलमेंट है, यानी कि आप किसके लिए हकदारी है। तो सबसे पहले बेसिक पे, आपकी बेसिक पे कितनी है, यहाँ पे बेसिक पे छुपाया गया है क्योंकि आपको पता ना लगे कि कितनी बेसिक पे है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो सबसे पहले होती है बेसिक की, बेसिक अगर आप ट्रेनिंग में है तब आपका वहाँ पे 35,400 आपकी ट्रेनिंग में बेसिक हो गई। उसके बाद में हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है, हर साल इंक्रीमेंट के बाद में आपकी 1 से 1,500 रुपये सैलरी बढ़ती रहती है, 36 हो जाएगी, फिर उसके बाद 37 हो जाएगी, तो ऐसे बढ़ती रहती है। फिर उसका डीपी हो गया, डीपी आपका 0 रहता है, ये गस्टेड ऑफिसर्स के लिए होता है। एचआरए जो हो गया, हाउस रेंट और अलाउंस जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस अभी 0 मिल रहा है। अगर जैसे कि अगर आप इन ट्रेनिंग में है तो आपको 1,800 रुपये आपको बैरक अलाउंस मिलता है। ठीक है, 1,800 समथिंग रुपये आपको बैरक अलाउंस मिलता है वहाँ पे। आपका डीए एक अहम रोल अदा करता है। रुकिए तो डीए जो है, डीए आपका यहाँ पे बेसिक पे ही डीए लगता है, 19,000 रुपये आपका इस पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज होता है जो आपका डीए लगता है। उसके बाद में टीपीटी हो गया, जैसे ट्रांसफर आपका, जैसे आप कार्यस्थल पे है उसके बाद में आपका वहाँ से जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो अप्रॉक्स अभी जैसे कि 36,500 अभी ऐसे लग रहा है, 36,400 36,500 रुपये, मीन्स की 3,600 रुपये है, 36,500 नहीं 3,600 रुपये ऐसा कुछ है। ठीक है ना, अगर आप 35,400 में है तो आपको कुछ 1,800 रुपये आपका, जहाँ पे आप बेसिक में ही है तो वहाँ पे आपको इतना लगेगा। एनपीए भी आपका भी 0 अलाउंस है। उसके बाद में मिडिल अलाउंस जो आप जैसे कि
कोई अच्छा काम करते हैं तो वहाँ पे आपको मेडल अलाउंस मिलता है। मेडल आपका जैसे कुछ मेडल वेडल मिला तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के मामले में, या फिर कोई ऐसा काम किया जिसमें आपको वीर चक्र या फिर कुछ ऐसा चक्र मिला जो कि बहुत ही रेयर कोर्स होता है, बहुत ही सौर चक्र या फिर कोई भी ऐसा जो मेडल है वो आपको मिला तो उसका पैसा भी मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हेयर कटिंग अलाउंस हेयर कटिंग अलाउंस आपको 2 से 3 महीने में मिलता है। फिर उसके बाद में जहाँ पे हेयर कटिंग अलाउंस, जहाँ पे आपके पास में जो बार्बर है वो नहीं है, अगर बार्बर है तो फिर कोई आपको हेयर कटिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। आपके यूनिट में अगर बार्बर है तो आपको हेयर कटिंग अलाउंस वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ट्रेनिंग इन द सेंस की जो जैसे कि कोई एकेडमी में है या फिर कोई रीजनल ऑफिसर, रीजनल जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे अगर है तो उसका ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है। जैसे कि एकेडमी का अगर कहें 12% तो रीजनल का 8% से ऐसा होता है, आपका बेसिक का 8%, या फिर आपकी ट्रेनिंग में है अगर आप और एकेडमी में है तो 12% रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं CHSL, ये कोई इसका भी जैसे कि ऑफिसर्स के लिए होता है। और उसके बाद में लाइसेंस का भी कोई ऐसा अलाउंस नहीं मिलता। कन्वीनियंस भत्ता बताया आपको कि वाहन का आपको जहाँ पे बहुत ही रिमोट एरिया में है वहाँ पे आपको ये भत्ता मिलता है। तो ये हो गया ये रिमोट एरिया वाला भत्ता, जैसे कि तो उसके बाद वह भत्ता ये बहुत ही रेयर केस में आपको मिलते हैं। जैसे कि जब आपका यूनिट कमांडर आपको कहता है, यूनिट कमांडर आपकी होता है कि बढ़ाता है आपकी फाइल्स को, तब वहाँ पे मिलता है। यूनिट डिपेंड ऑन यूनिट कमांडर के ऊपर। ठीक है, तो रोगी का देखभाल के लिए आपको जो भत्ता मिलता है, तो रोगी की देखभाल के लिए भी अलाउंसेस हैं लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं। प्रोजेक्ट भत्ता ये भी बहुत ही कम है। उसके बाद में कहें कि कठिन क्षेत्र भत्ता, यानी कि कठिन क्षेत्र भत्ता इन द सेंस की टफ एरिया जो अलाउंस मिलता है, ये हार्ड एरिया अलाउंस भी कहते हैं इसको। तो हार्ड एरिया अलाउंस जो है अधिकतर ये जो यहाँ पे भी देखो कठिन क्षेत्र, ये 2 भत्ते हैं, यानी कि ये कहाँ गया टफ एरिया अलाउंस और इसके बाद में हार्डशिप अलाउंस, दोनों ही सेम है और अधिकतर जैसे कि दोनों में से एक ही मिलता है। तो इनका बात करें तो हार्ड एरिया का जैसे कि 9,700 रुपये है झारखंड अगर आपकी पोस्टिंग है, या छत्तीसगढ़ पोस्टिंग है, या फिर आपका अधिकतर यूनिट्स में उनकी जो यूनिट है, अधिकतर यूनिट में जो नक्सलाइड है एरिया वहाँ पे, और जो नॉर्थ ईस्ट की यूनिट है तो उनमें 9,700 बेसिक है। उसके बाद में आपको अप टू 23,000 तक आपको हार्ड एरिया अलाउंस मिल सकता है। 23,000 के ऊपर ही लद्दाख या आप श्रीनगर के साइड में आपको 23,000 तक भी मिलता है। लेह में इतना मिलता है, श्रीनगर में इतना मिलता है। तो समझ सकते हैं कि आपको 23,000 आपका जब बेसिक में 23,000 रुपये और प्लस DA प्लस उसके बाद में आचार्य जब लग जाएगा तो आपकी सैलरी कितनी तक जाएगी, यानी कि 1 से 1.5 लाख तक आपकी सैलरी पहुंचेगी वहाँ पे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं विशेष ड्यूटी। विशेष ड्यूटी यानी कि कहीं पे आपको कुंभ मेला गया या फिर कोई ऐसा ड्यूटी है तो वहाँ पे आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जो जैसे 1 से 1.5 महीने के लिए रहते हैं, 2 महीने के लिए रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी विशेष ड्यूटी अलाउंस मिलता है। उसके बाद में कंपनसेशन मुआवजा घर, यानी कि एचआरए का ही भाग होता है। मुआवजा घर इन द सेंस कि एचआरए आपको एचआरए या इनमें से कोई एक चीज मिलेगी। तो ये मिलता है जैसे कि आप रिड्यूस एचआरए में रह रहे हैं तो आपको 93, यानी कि अगर आप सब इंस्पेक्टर हैं तो आपको इतना मिल सकता है, इतना मिलता है आपके 23% मिलता है आपके बेसिक पे। उसके बाद में 27-28% मिलता है आपको बेसिक पे एचआरए, फुल एचआरए। आपका अगर फुल एचआरए सेंक्शन हो जाता है तो आपको 28% मिलेगा वहाँ पे, समझ गए। तो यहाँ पे आपको ये मुआवजा इतना भी मिल सकता है फुल एचआरए अगर सेंक्शन हो गया। यानी कि सेंक्शन कैसे होता है, यूनिट कमांडर डिपेंड करता है यूनिट कमांडर के ऊपर, आपका यूनिट कमांडर सेंक्शन करता है आपके एचआरए को, समझ गए। रम अलाउंस जैसे कि सीएपीएफ की हर फौज में मिलता है, एस्पेक्ट सीआईएसएफ को छोड़ करके। सीआईएसएफ में रम अलाउंस नहीं है, और बीएसएफ और सीआरपीएफ में रम अलाउंस मिलता है, एसएसबी में भी मिलता है। और इसके बाद में सॉप अलाउंस, यानी कि साबुन भत्ता 2 महीने में या 1 महीने में 2 महीने में मिलता है, 56 रुपये मिलता है। 56 रुपये का आप साबुन खरीद करके आप लगा सकते हैं, नहा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये समझ गए होंगे इतना। फिर उसके बाद में हम बात करें तो आपको ये रिस्क अलाउंस बताया। फायर रिस्क अलाउंस, जैसे कि आप किसी ऐसी संस्था में है जहाँ पे फायर का भी रिस्क है तो वहाँ पे भी यूनिट कमांडर अगर चाहे तो आपको नहीं, यानी कि पूरी संस्था के जो भी कर्मचारी हैं उनको इस अलाउंस का फायदा दे सकते हैं, ठीक है। एफएफए का वही दोनों सेम ही है, समझ लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं डिडक्शन की, कटौती की। तो कटौती क्या होती है, कितनी कटौती होती है, तो बात करें कटौती की तो ये इनकम टैक्स सबसे पहले, अरे छुपाता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स की बात करें तो 1,400 रुपये आपका इनकम टैक्स अगर कट रहा है तो यानी कि ये हमेशा कटता रहता है और आप साल भर में कटवा सकते हैं ऐसा।
ये किसी और की है स्लिप, मेरी स्लिप नहीं है, आप लोग मुझे जज मत करिएगा। तो इनकम टैक्स है आपका, अभी तो इनकम टैक्स बढ़िया हो गया, वित्त मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम जैसे कि क्या है कि हम लोगों के लिए किया कि आप 12 लाख, अप टू 12 लाख तक, 12,75,000 रुपए तक आप सेविंग कर सकते हो। यानी कि आपके पास में अगर इतना सैलरी आ रही है तो आपको फिर इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बढ़िया है। जैसे कि जो भी बदल सदस्य हैं, हम लोगों के अधिकतर जो मिडिल क्लास फैमिली है, तो उनकी इतनी सैलरी नहीं पहुंचेगी, तो उनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बढ़िया है, अभी तो टैक्स कट रहा है लेकिन इन फ्यूचर में टैक्स नहीं कटेगा। तो फिर उसके बाद में सेस, यानी कि सेस का भी कटता है कुछ, जैसे कि कोई आपका, आप किसी संस्था में काम करें तो वहां से सेस का भी कुछ रहता है अलाउंस। सीजीएचएस का, यानी कि सीजीएचएस जो हॉस्पिटल का ये अलाउंस है, ये भी कटता है, कभी कभी कटता है। महीने में नहीं, ये 6 महीने में आपका शायद कटता है। इसकी जानकारी मुझे थोड़ी सी कम है। उसके बाद में डिडक्शन हो गया, फिर उसके बाद में फी लाइसेंस हो गया। ये हम बात करते हैं जो कटता है अधिकतर, ये कटता है हमारा एनपीएस का, टीयर 1 एनपीएस का कटता है हमारा। एनपीएस का कितना कटता है कि आपका, जैसे कि इसमें क्या है कि नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके तहत आपको इसमें काटते हैं वो, और जितना आपके अकाउंट से पैसा काटेंगे उतनी ही सरकार आपको उतना पैसा दे करके आपके अकाउंट में रखेगी, उस पर फिर उसके बाद में ब्याज मिलता है। तो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसकी जगह पे एनपीएस लाया गया था, तो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपका पैसा यहाँ पे कटता है। ठीक है। व्यवसायिक कर, जैसे कि कोई भी आप स्टेट में है, कहीं पे भी है, तो एक व्यवसायिक कर भी कटता है, जो 200 से 300 रुपये होता है अधिकतर, है ना, ये कटता है। वाटर शुल्क, ये वाटर शुल्क भी कभी कभी कटता है, अगर आप वहाँ पे रहते हैं या फिर वाटर शुल्क ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पे ये पैसा कटता है। पीएलआई कोई कराया है तो उसका कटेगा, तो जैसे कि आपने स्टेट का कराया या यूजीसी से कराया तो उसका पीएलआई का कटेगा। अब बात करते हैं एडवांस की। ठीक है। एडवांस में क्या, जीपीएफ, अगर आप जीपीएफ के हैं एम्प्लॉय तो आपका पैसा कटेगा जीपीएफ का, लेकिन जैसे कि 2004 के बाद में जीपीएफ का नहीं बनता है अकाउंट, तो वहाँ पे कोई पैसा नहीं है। जैसे त्यौहार का आपने पैसा ले रखा है तो त्यौहार का कटेगा। यानी कि जो आप पहले से ही पैसे, जैसे कि आपने कहा कि यूनिट कमांडर से कि मुझे पैसे पहले से ही पैसे दे दीजिए, तो पहले से ही पैसे अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसका पैसा फिर आपको हर महीने आपको कटता रहेगा यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया वेतन अग्रिम, अगर आपने पैसा पहले ही ले लिया, यानी कि अभी का पैसा, मार्च का पैसा आप अभी फरवरी में लेना चाहते हैं, अप्रैल का पैसा आप यानी कि ऐसे ले, तो अप टू 2 जो सैलरी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका एचबीए ब्याज हो गया। ये जैसे कि आप जो भी मीटिंग के तहत आपका क्या होता है कि वहाँ पे मीटिंग होती है, फिर उसके बाद में आपका नाम आने पे आपको अगर मिलने की संभावना रहती है तो आपको मिलता, नहीं तो फिर किसी और को मिलने की संभावना तो उनको मिलता है। प्राकृतिक आपदा कोई आ गया तो उसके लिए अग्रिम पैसा पहले ही काट देते हैं। ओवर पेमेंट अगर आपका हो गया है, ठीक है, कभी कभी ओवर पेमेंट भी होता है, तो ओवर पेमेंट में आपका जैसे कि पैसा काट काट देते हैं, धीरे धीरे पैसा काटते हैं। ठीक है। पेंशन ओवर पेमेंट भुगतान, तो पेंशन से पहले जैसे कि तो आपका ओवर पेमेंट भी पैसा काट देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे समरी बनती है, यहाँ पे अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। तो एनजीएफ डिडक्शन, गैर सरकारी निधि से जो आपकी एनजीएफ डिडक्शन होता है वो भी है। ठीक है। आपने जैसे कोई लोन लिया है, आपने यूनिट बेस में कोई लोन लिया है, यूडब्ल्यूएफ लोन लिया है, तो वो भी कटता है पैसा। आरएस फंड है, अगर कोई मर गया तो उसका पैसा आप, जैसे कि यूनिट के जो बल सदस्य है या फिर कोई पूरी संस्था के द्वारा आरएस फंड मिलता है, तो आरएस फंड के तहत उस बल सदस्य को पैसा दिया जाता है। ठीक है। स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड भी जैसे कि आपका डिडक्ट होता है 50-60 रुपये हर महीने या फिर 2 महीने में कटेगा आपका, ऐसा होता है। जैसे कि मेस का हो गया, मेस आपने जियोज मेस में खाना खाया है तो फिर उसका पैसा कटेगा। अगर आपने एनजीओ मेस में खाना खाया तो उसका पैसा कटता है। इलेक्ट्रिक बिल, आप जैसे घर पे रह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक बिल आपका आएगा तो उसका पैसा कटता है। वाटर का पैसा कटेगा। वाटर आपने जैसे कि यहाँ पे जो है, आप यूनिट में जो रह रहे हैं, आप जिस यूनिट में रह रहे हैं उस यूनिट के हिसाब से जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा आपका कटेगा। ठीक है। गार्बेज का आपका कटेगा। डैमेज, आपने कुछ डैमेज कर दिया है, आपकी दीवार डैमेज हो गई तो उसका पैसा कटेगा। केबल का पैसा कटेगा। स्कूल बस, आपने बच्चों के लिए स्कूल बस आपने लगवाई है तो उसका पैसा कटता है कुछ। मेडिकल का पैसा कटता है। यानी कि आप जिस यूनिट में रह रहे हैं उस यूनिट में सराउंडिंग में जो जो चीजें हो रही है उसका पैसा एनजीएफ डिडक्शन के तहत आता है। और फैमिली, पारिवारिक आवास हो गया, चिकित्सा हो गया, स्कूल बस हो गया, केबल का हो गया, सीजीएचएस का हो गया, यानी कि हर एक के। और जैसे कि इंटरटेनमेंट के लिए आप यूज करते हैं केबल, पहले यूज करते थे, अभी तो आजकल तो वाईफाई आ रखा है तो वो तो जियो फाइबर और जियो, तो वो तो पैसा आप खुद देते हैं, लेकिन केबल का अधिकतर आपसे पैसा काटते थे। एलिमनी, जैसे कि आप अगर किसी से शिफ्टेड हो गए हैं तो वहाँ पे आपका पैसा
तुरंत ही आपकी सैलरी से कट जाएगा। गैस चार्ज हो गया आपका, फ़ोन चार्ज हो गया, यानी कि आप समझ सकते हो व्हीकल हायर चार्ज हो गया। व्हीकल हायर चार्ज इन द सेंस की कोई यूनिट है, जैसे कि उसमें आप 15 बसें हैं, 15 बसों की ज़रूरत है और बस में है सिर्फ 2 ही, तो अब 13 बसें जो है उन्होंने किराए पे ले ली यूनिट पे। तो उन 13 बसों का जो किराया है वो आपके जो बल सदस्य हैं उनको देना पड़ेगा। आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, यानी कि 2000 बल सदस्य हैं तो काम कर रहे हैं, तो 13 बसों का किराया उनको देना पड़ेगा। तो 300-400 रुपये आता है हर महीने का। 400 रुपये अगर आ गया तो पूरा हो जाता है ऐसा। आपको उसी हिसाब से टिकट भी मिल रही है। तो ये हो गया, आप ये समझ गए होंगे। अब जैसे कि सबसे लास्ट में क्या आता है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे लास्ट में जैसे कि ये हो गया बजट हेडलाइन समरी होती है। समरी जैसे कि सैलरी कितनी थी, एंटाइटलमेंट कितने के थे आप, सैलरी आ गई इतनी, अलाउंसेस कितना आपको मिला, इतना अलाउंसेस मिलेगा। COR यानी कि आप समझ गए होंगे कि COR क्या होता है। 4400 रुपये आपको मिलती है हर महीने आपको कॉशन मनी, COR उसको बोलते हैं कॉशन मनी को। तो 4400 रुपये के अप्रॉक्स आपको मिलती है और वो खर्च करनी होती है। तो COR हो गया आपको, ठीक है। अगर आप फैमिली मेंबर हैं तो आपको भी मिलेगी, लेकिन जैसे कि फिर उसके बाद में आप अपने हिसाब से खर्च करिए उसको, ऐसा है। टोटल हो गया। फिर डिडक्शन क्या 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 हुआ, डिडक्ट जो डिडक्ट हुआ वो हो गया। एडवांस रिकवरी के लिए जैसे कुछ एडवांस रिकवरी हुआ। NGF डिडक्शन, जो NDF डिडक्शन हुआ। तो टोटल डिडक्शन, यहाँ पे टोटल डिडक्शन हो गया। फिर उसके बाद नेट पेमेंट हो गया, नेट पेमेंट हो गया ये, ठीक है। ये समझ गए होंगे, ये समरी हो गया। अब हम बात करते हैं चल करके जो सबसे पहले हमने बात की थी, जैसे कि सैलरी जो आप इन ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो सैलरी मिल रही है तो कितनी मिलेगी। तो ये हो गया ट्रेनिंग सेंटर की आपकी सैलरी स्लिप, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था ये यही सब की, जैसे कि तो सैलरी स्लिप हो गई। यहाँ पे पूरा मैंने एंटरटेनमेंट बताया आपको। बेसिक पे कितनी है, 35-400 रुपये बेसिक पे हो गए। DP आपको मैंने पहले बताया था। HRA क्या होता है मैंने बताया। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो कुछ नहीं मिलता है ट्रेनिंग सेंटर में। और DA आपको मिल रहा है 19,545 रुपये आपको इन ट्रेनिंग सेंटर 19,545 रुपये मिल रहा है। उसके बाद में TPT आपको 3602 रुपये मिल रही है। फिर DA ऑन TPT वो बाद में मिलता है, ठीक है। NPA हो गया। डी एंड TPT भी मिलता है बाद में, क्या अभी भी मिलता है, जैसे कि आप ट्रेनिंग में ही तभी मिल जाएगा, ठीक है। मेडल अलाउंस हो गया। हेयर कट अलाउंस नहीं मिलता है, और आपको मैं सब बता चुका हूँ पहले से, प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर वाला भत्ता और ये सब, ठीक है। ये अलाउंसेस हो गया जितना। तो टोटल आपका जैसे कि जो पैसा मिलता है 1815 रुपये हो गया आपका। COR की बात करें तो COR इन द सेंस कॉशन मनी है ना। सावन भत्ता आपको यहाँ पे 0 रुपये मिल रहा है अभी। और आपका मुआवजा 1815 रुपये भी मिल रहा है आपको। मुआवजा इन द सेंस कि किसका, ये आपका हाउस रेंट अलाउंस, यानी हाउस रेंट अलाउंस नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि बैरक अलाउंस आपको मिल रहा है कितना, 1815 रुपये। बैरक में रह रहे हैं ना तो 1815 रुपये मिल रहा है आपको। सावन भत्ता 0 मिल रहा है। COR कितना मिल रहा है आपको, 4412 रुपये मिल रहा है आपको, यानी कि कॉशन मनी। उसके बाद में ये कितना बना है, 67 पॉइंट, जैसे कि 67657 इतना बनना है आपका टोटल है। आपका डिडक्शन कितना हो जा रहा है, 12,270 का डिडक्शन हो जा रहा है। तो 65,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बन रही है यहाँ पे। 65,000 नहीं, वही 55,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बन रही है। 12,000 आपका डिडक्शन हो जा रहा है, 67 बन रहा है, 55,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बन रही है। डिडक्शन कहाँ पे हो रहा है आपका, डिडक्शन देखिए आपका इनकम टैक्स नहीं कट रहा है, आपका सेल्स का नहीं कट रहा है, CGHS का नहीं कट रहा है, Tier 1 का आपका पैसा कट रहा है। Tier 1 इन द सेंस NPS का पैसा आपका कट रहा है, NPS का पैसा कट रहा है। टैक्स आपका 200 रुपये टैक्स, 200-250 रुपये समथिंग अप्रॉक्स टैक्स कट रहा है। और आपका नेशनल वही NPS का आपका पैसा कट रहा है। वाटर बिल अलाउंस कुछ नहीं कट रहा है आपका। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इतना आपका हो गया। फिर एडवांस में जो आपको, एडवांस में जो कुछ नहीं मिला है आपको, आप अगर इसको देखना चाहते हो तो एडवांस के बारे में पूरा मैं बता चुका हूँ पहले भी। एडवांस में आपका कोई पैसा नहीं कटा। NGF आपका डिडक्शन कितना हुआ, NGF जो डिडक्शन हुआ है आपका, कॉशन मनी आपकी कटी है। कॉशन मनी 4400 रुपये मिला था, 5382 रुपये कटा आपको, 5300 रुपये कट गया है। तो देखिए 4400 रुपये आपको कॉशन मनी हो गया, उसमें आपको खाने का था। 5300 रुपये क्यों कटा, क्योंकि जैसे कि क्या होता है कि आप ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पे क्या होता है कि खाना आपने खाया तो जो मेस बॉय काम करते हैं उनकी सैलरी, उनका सब कुछ जितना भी है, तो 8 अगर मेस बॉय हैं तो उनकी सैलरी आपके पैसे से बनती है। तो आप जब खाओगे वहाँ पे, और जब आप अपनी सैलरी लोगे तो आपका जो सैलरी है उससे पैसा कटेगा उनका, मेस बॉय का। जो मेस बॉय क्या होते हैं, मेस बॉय क्या कि जो खाना जो प्लेट को साफ करना है, वो पूरा परात को साफ करने वाला, खाने के लिए जो खाना बनता है उसकी परात को साफ करने के लिए,
तो हर चीज़ के लिए मेस बॉय होते हैं, तो उसका पैसा आपसे लिया जाता है। समझ गए होंगे अभी? हाँ, 5433 रुपये आपका पैसा कट गया। ठीक है, 5 से 6 ट्रेनिंग सेंटर में रहता ही ऐसा कि मेस बॉय का आपका पैसा आपसे काटते हैं, और बैरक का भी कुछ पैसा आपसे, जैसे कि आप अगर एक रूम में 2 लोग रह रहे हो तो आपका कुछ रूम चार्ज भी लेते हैं वहाँ पे, तो उसका पैसा भी आपसे काटते हैं। तो आपका कुल टोटल आपकी जैसे कि 67 आपका मिल रहा, इसमें आपका 12,000 के अप्रॉक्स आपका डिडक्ट हो गया, तो अभी कितना बन रहा है? 55 के अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, 55 के अप्रॉक्स आपका बन रहा है। ठीक है, तो आपकी सैलरी जो है इन ट्रेनिंग अभी 55,000 आ रही है। 8 पे कमीशन के बाद में आपका 68 69 के अप्रॉक्स आएगी आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, ये आपका चैनल खुद है, और आप लोग अगर चाहेंगे तो और ब्रॉड वे में बन सकता है, क्योंकि आप लोग अगर मुझे मोटिवेट करते हैं तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ। और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, जैसे कि आरपीएफ की भी मैं बताऊंगा सैलरी, उसके बाद में आपकी एसएससी सीजीएल की सीपीओ की सबकी सैलरी आपको मैं बताता रहूंगा टाइम टाइम पे। आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा आपके क्वेश्चन को पूरा प्रायोरिटीज देता हूँ। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।